हमारे पास एक वायर दे रखी थी और वायर की रेजिस्टेंस है 12 ओम के इक्वल। हमने क्या किया, उस वायर को एक सर्कल बना दिया, वायर को बेंड करके एक सर्कल बना दिया। तो हमें बताना है कि बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस ए डायमीटर रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी। मैं इसे अच्छे से समझाता हूँ। ये मान लीजिए मेरी लंबी सी वायर थी, इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम दे रखी थी। अब हमने क्या किया, इस वायर को जो है एक सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। ये मान लीजिए मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें कह रहा है कि इस पॉइंट और बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट इस पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। बेसिकली अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमें इस क्वेश्चन में आर ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर देखिए 12 ओम का ये पूरा है, इसका मतलब डायमीटर है, तो ये दोनों अपर और बिलो दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हुए होंगे। मतलब ऊपर वाले वायर की रेजिस्टेंस 6 ओम हुई होगी और नीचे वाले की 6 ओम हुई होगी। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो गया, ऊपर 6 ओम का रजिस्टर और नीचे भी 6 ओम का रजिस्टर, और हमें ये बी और ए बी के बीच हमें निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये इस तरह का कुछ सिचुएशन है। तो आर ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो हम जानते हैं 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, ये हो गई। तो 6 इंटू 6 36, 6 प्लस 6 12, सो 36 अपॉन 12 इज 3 ओम। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी मेरा हो गया 3 ओम। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अक्रॉस ए डायमीटर इज 3 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।